This is my student support system. Keep watching, keep learning. अब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स लगभग सभी अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन हाइपोथैलेमस के नीचे स्फिनोइड बोन के हाइपोफाइजियल फोसा में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि एक स्टॉक के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को कार्यात्मक और शारीरिक रूप से हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बनाने में नर्वस टिश्यू ज्यादा यूज होता है। इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस में एराइज होते हैं और पोस्टीरियर लोब में समाप्त होते हैं, यानी ये डायरेक्ट जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस से। इसमें जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं वो बनते यहाँ नहीं है, बनते वो हाइपोथैलेमस में ही है, बट रिलीज वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन और एडीएच शामिल है। ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है और ब्रेस्ट फीडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लेट डाउन रेस्पॉन्स होता है जब बच्चा सक करता है ब्रेस्ट को, तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसे हम लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं, वो रिफ्लेक्स ऑक्सीटोसिन से प्रेरित होता है। एडीएच हार्मोन का प्रभाव यह होता है कि ये किडनी में कलेक्टिंग डक्ट्स की पारगम्यता को इंक्रीज करता है, जिससे वाटर रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। जो पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब है वो ज्यादातर बनी होती है सीक्रेटरी सेल से, इसलिए इसका दूसरा नाम एडिनोहाइपोफाइसिस भी है। एडिनोहाइपोफाइसिस काफी हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसमें सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन। यह पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट किए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में हार्मोन है, यानी सबसे ज्यादा हार्मोन यही सीक्रेट होता है। यह शरीर की अधिकांश कोशिकाओं को विकास और डेवलपमेंट और उनका सेल डिवीजन के लिए प्रेरित करता है, और विशेषकर स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम इनको प्रभावित करता है। ग्रोथ हार्मोन के कारण बचपन और किशोरावस्था की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो प्रभावित होती है, और बाद में ये एक जो बॉडी मास हमारा बन गया है उसको मेंटेन करने का काम करता है। यह अन्य कई अंगों जैसे लिवर, इंटेस्टाइन और पेंक्रियाज इनके मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और इसका जो रिलीज है वो टीआरएच हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है। यह थायराइड ग्रंथि के विकास और उसकी गतिविधि को प्रभावित करता है, जो T3 और T4 हार्मोन को सीक्रेट करती है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या और कोर्टिकोट्रोपिन। हाइपोथैलेमस से जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एसीटीएच के संश्लेषण यानी उसका प्रोडक्शन और उसके रिलीज को प्रेरित करता है। यह हार्मोन एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल कोर्टेक्स पर जाकर कार्य करता है और वहां से स्टेरॉइड की कंसंट्रेशन और स्टेरॉइड हार्मोन स्पेशली कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भावस्था के बाद ब्रेस्ट को स्तनपान के लिए तैयार करता है। प्रोलैक्टिन का जो ब्लड लेवल है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है और पीआईएच के द्वारा कम किया जाता है। जन्म के तुरंत बाद जो सकलिंग रिफ्लेक्स है वो प्रोलैक्टिन के सीक्रेट को प्रेरित करता है। गोनेडोट्रोपिन्स। पिट्यूटरी प्यूबर्टी से थोड़ा सा पहले जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं पिट्यूटरी के द्वारा, और ये सीक्रेट होते हैं जो हाइपोथैलेमस से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH उनके प्रेरणा से।
ये दो हार्मोन हैं FSH एवं LH। जो FSH है वो फीमेल्स में ओवरीज को टारगेट करता है और हर महीने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिशिएट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को। ठीक है, और ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं कि एक जो सेकेंडरी oocyte है जो एग बनेगा उसके चारों तरफ होती है। FSH स्टिमुलेट करता है फॉलिकल सेल्स को एक ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, जो एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। और मेल्स के अंदर FSH क्या करता है, ये स्पर्म के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है टेस्टिस के अंदर। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को फीमेल्स के अंदर, और जो सेकेंडरी oocyte है जो फ्यूचर ओवम बनेगा ओवरी में उसके रिलीज को प्रभावित करता है। LH हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के प्रोडक्ट बनने को भी प्रभावित करता है कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है जब तक कि ओवम है वो यूट्रस में एम्ड ना हो जाए और जो प्लेसेंटा है वो प्रोजेस्टेरोन ना बनाने लग जाए, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है। मेल्स के अंदर LH स्टिमुलेट करता है टेस्टिस के अंदर सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह त्वचा की जो पिगमेंटेशन है उसको बढ़ाता है। जो मेलेनिन है त्वचा का पिगमेंटेशन, कालापन या डार्कनेस उसको इंक्रीज करता है, मेलेनिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, प्रोत्साहित करता है, और उसके लिए एक्ट कहां करता है, ये स्किन की सेल्स के ऊपर। मेलेनिन एक पिगमेंट है जो त्वचा के गहरे रंग के लिए उत्तरदायी है। My student support system. Keep watching, keep learning.